स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का अगला लेसन साइंस का पौधों को जानिए। ठीक है, पौधों को जानिए। इस लेसन के बारे में हम साइंस में पढ़ते हैं कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए इस लेसन को हम पढ़ना शुरू करते हैं। पौधों को जानिए। ठीक है, बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे बहुत छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं, और कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जबकि कुछ पौधों की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, आप लोग जब घर से बाहर निकलते होंगे आपको तरह तरह के हरे हरे पेड़ दिखाई देते हैं। कुछ तो बहुत बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े, विशालकाय मतलब बहुत बड़े, और कुछ दिखाई देते हैं छोटे छोटे पौधे, और कुछ दिखाई देते हैं धरती में चिपके हरे हरे धब्बे टाइप के भी आपको दिखाई देते हैं। और कुछ पौधों की पत्तियां ऐसी होती हैं जो कि हरी हरी दिखाई देती हैं, और कुछ पौधों की पत्तियां आपको लाल लाल सी भी दिखाई देती हैं। ठीक है, इतने टाइप के पौधे आपको दिखाई दे। और कुछ पौधों के फूल बहुत बड़े दिखाई देते हैं और लाल दिखाई देते हैं, कुछ के नीले, कुछ के पीले, और अलग अलग टाइप के पुष्प दिखाई देते हैं। और कुछ पौधों में तो पुष्प कभी दिखाई ही नहीं देते हैं। ठीक है, अपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते, बाग बगीचे एवं विद्यालय के प्रांगण में आपने अनेक तरह के पौधे देखे होंगे। विद्यालय में भी आपने अनेक तरह के पौधे होंगे, अपने घर के आसपास देखे होंगे, रास्ते में जब आप स्कूल को आते हैं उस समय भी आपने बहुत सारे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। आपसे कह रहे हैं एक पेड़ बनाओ और इसका जड़, तना, पत्ती इस तरीके से देखिए। ये जो इसमें दिखाया गया है इस तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि एक पेड़ बनाइए, और इसमें जो है ये इसका मूल, ये जड़ और कालिका, इन सबको जो है नामांकित कीजिए। तना, ये फल, ये फूल, इस तरह से आपको इनका एक नामांकित करना है। ठीक है, ये इसमें दिखाया गया है, ये आपको करने को कह रहे हैं। अब देखिए, आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, अब हम देखिए प्रकृति को देखते हैं अपने चारों ओर, उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको उसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहले आप किसी भी पौधे को देखते हैं तो उसके तने को और शाखाएं जो उसकी होती हैं उनको ध्यान से देखिए, जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है। कोई ऐसी शाखाएं दिखेंगी आपको जिनकी लंबाई आपके बराबर है, कोई ऐसे दिखेंगे जो कि आपसे छोटे भी होंगे, और कोई ऐसे दिखाई देंगे जो कि बहुत सारे लंबे होंगे। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर। अब किसी भी पेड़ के नीचे के हिस्से को जो है आप स्पर्श कीजिए और ये देखिए छूने में वो आपको सॉफ्ट लगता है या कठोर लगता है या टाइट लगता है। ठीक है, ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं, लेकिन पौधों को आपको इतनी ज़ोर से नहीं छूना है कि वो टूट जाएं। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें, और जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनके तने की मोटाई को नापने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये इसमें एक वो बताइए टेबल टाइप की बनाई है, सारणी जैसी बनाई गई है। इसमें आपको देखना है इसमें क्या दिखाया गया है। देखिए, पौधे का नाम, पहले टमाटर दिखाया गया है। टमाटर कैसा होता है? टमाटर का पौधा कैसा होता है? बहुत छोटा होता है आकार में। ठीक है, छोटा और हरा होता है, हाँ, कोमल होता है। और आम का कैसा होता है? बहुत लंबा होता है और मोटा होता है, हाँ, कठोर होता है, बिल्कुल होता है। इस तरीके से ये दिखाया। और पौधे का संवर्ग टमाटर को किस में रखा जाता है? साग में, क्योंकि हम इसको खाते हैं। आम को किस में रखा गया है? वृक्ष में रखा गया है। नींबू को किस में रखा गया है? झाड़ी, नींबू क्योंकि कटीली होती है ना, इसलिए झाड़ी में रखा गया है उस पौधे को। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं।
अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 1 में वर्गीकृत करेंगे। इस तरह आपने भी एक सारणी बनानी है और अपने आसपास के बहुत सारे पौधों को देखना है और उनको लिखना है कि किसका तना कैसा है, किसकी लंबाई कितनी है, कौन बड़ा पेड़ है, कौन पौधा है, कौन साग है। ठीक है, अधिक पौधों के लिए इतने कॉलमों को भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और आपको क्या करना है कि पौधों को कम से कम क्षति पहुंचानी है, उनको हानि नहीं पहुंचानी है। 4-5 विद्यार्थियों के समूह में आप ये कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या? अभी आपको पूछा जा रहा है कि खरपतवार क्या है, ये बताइए। खेतों, बगीचों एवं गमलों के कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते देखा है? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि खुद पेड़ों या गमलों पौधों में खुद उग जाते हैं, जिन्हें कि किसान उसमें से अलग कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा। चलिए, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को अलग अलग खातों में रख सकते हैं। ठीक है, साग, झाड़ी, इस प्रकार हम इनको वर्गीकृत करते हैं। साग, झाड़ी और वृक्ष के रूप में इनको वर्गीकृत करते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। जो हरे होते हैं और कोमल तने वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? साग कहा जाता है। ये छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती और इनमें बहुत शाखाएं भी नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपको ये एक डायग्राम दिखाया गया है बुक में आपकी। ये देखिए, ये दिखाया गया है, ये झाड़ी, ये छोटा पेड़ है और ये साग है, इसको हम साग के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये बड़ा वृक्ष दिखाया गया है जिसको कि हम वृक्ष के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं, क्या कह रहे हैं। इसके आगे आप पढ़िए। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें शाखाएं जो हैं तने के आधार के समीप निकलती हैं और तना जो है बहुत कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, जिन्हें कि झाड़ी कहते हैं। कुछ शाखाएं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि छोटे होते हैं और उसके तने से ही शाखाएं निकलने लगती हैं और जो कि इसका तना कठोर होता है लेकिन तना उसका बहुत मोटा नहीं होता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? झाड़ी कहा जाता है। और कुछ पौधे जो है बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने बहुत सुदृढ़ और गहरे होते हैं। कुछ पेड़ जो होते हैं, पौधे जो हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनके तने भी बहुत वो होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, मोटे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर और तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इनमें केवल जड़ से ही वो तने से शाखाएं नहीं निकलती, इसमें शाखाएं ऊपर से निकलती हैं जिन्हें कि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत सारणी 1 में भर सकते हैं? अब आपसे कह रहे हैं इस आधार पर आप जो सारणी बनाई गई थी उसके आधार पर पौधों का अध्ययन कीजिए और उसमें उनको भरिए। ठीक है, चलिए अब देखो पहेली क्या कह रही है। पहेली यह जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। अब वो जानना चाहती है कि जो ये ऐसे वाले तने होते हैं, मनी प्लांट जो जाता है और सेम, लौकी की जो ऐसे होती है, अंगूर, इनके तने कैसे हैं। और उसके दिमाग में विचार आया, उसने सारे पौधे चेक करे, उसने कहा ये पौधे तो कुछ अलग लग रहे हैं। इन पौधों को देखिए, ये साग, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। अब ये साग भी नहीं है, झाड़ी भी नहीं है और पेड़ भी नहीं है, तो ये कैसे हैं? ये कुछ ऊपर को चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। ये पौधे जो होते हैं ये कमज़ोर तने वाले होते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं और ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? आरोही पौधे कहलाते हैं। ये साग, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते हैं। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के 2-2 पौधों के नाम लिखिए। अब कह रहे हैं कि 2-2 पौधों के नाम ऐसे लिखिए जो आपको अपने आसपास घर के मिल जाते हैं। कौन कौन से हैं? वृक्ष, झाड़ी क्या है और विसर्पी लता, उनके जो है इनके 2-2 उदाहरण आपको बताने हैं। ठीक है, अब देखिए तना। तना क्या होता है? अब हम तना पढ़ेंगे। तना है तना के विषय में पढ़िए। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा दिए गए अवलोकन से करें। अब अपना जो एक साथी आपका उसके साथ देखें। तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल
होते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप, आवश्यक सामग्री। अब आपको एक प्रैक्टिकल इसका करना है। एक गिलास लेना है, जल लेना है, लाल स्याही, साकी पौधा और एक ब्लेड लेना है। ठीक है, तना क्या कार्य करता है? गिलास को 1/3 जल से भर देना। अब आपको गिलास लेना है, उसको भर देना है और जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। साग से के तने को गिलास में रखें। अब आपको इसका तना जो है काट कर एक गिलास में रख देना है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन। क्या इस शाख से कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया, अतः अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग बिरंगी पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? ठीक है, अब आपको ये देखना है, उसका अध्ययन करना है और आप ये बता सकते हैं कि आपका ये कहाँ तक पहुँचा। इस प्रैक्टिकल में आपने देखा कि जल तने के ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ही ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए पत्ती। पत्ती किसे कहते हैं? आप देखिए पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। अब देखिए अलग अलग टाइप की पत्तियां इकट्ठा कीजिए और उनके चित्र बनाने को आपसे कहा जा रहा है। इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं। अब आपको ये भी देखना है क्या इनके आकार सबके एक से हैं और रंग एक जैसा है। यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जो पत्ती का चपटा हरा भाग होता है उसे फलक कहा जाता है। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या आपसे कहा जा रहा है कि इन भागों की पहचान करो और पत्तियों को इकट्ठा करके देखिए। ठीक है, क्या फलक होता है, क्या पत्ती होती है, ये आपको देखना है। और पत्ती में तना कहाँ पे? इसमें ये तना है, ये पटल है, ये पर्णवृत्त है। ठीक है, पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पुनः मजबूर कर देगा। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ अपनी पेंसिल को तिरछाई से नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप नजर आती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती को इस तरह रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। अब जो ये छोटी छोटी लाइनें आपको दिखाई देती हैं पत्ती में, उनको क्या कहा जाता है? सिरा कहा जाता है। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई जाती है? और जो पत्ती के मध्य में जो एक लाइन से आपको दिखाई देती है उसको कहा जाता है मोटी सिरा। इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों में सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। जो ये पत्ती में इस टाइप का आपको एक विन्यास टाइप का दिखाई देता है, इस टाइप का, उसको क्या कहा जाता है? सिरा विन्यास कहा जाता है। ठीक है, यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल से और यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिरा एक दूसरे के समानांतर है। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। अब आपसे कहा जाता है विभिन्न प्रकार के पौधे लीजिए और उनके सिरा विन्यासों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्रियाकलाप 4 में आपको क्या करना है। आवश्यक सामग्री, साग लेना है, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागे आपको लेने हैं। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे? इस क्रियाकलाप को 2 दिन के समय में करना चाहिए। ठीक है, इस क्रियाकलाप को कह रहे हैं आपसे 2 दिन के समय में करना चाहिए। इस क्रियाकलाप को आपको भली भांति सिंचित धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र के अनुसार, जैसा आपको चित्र में दिया, पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। ठीक है, दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांध दें। धूप में रखिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के अंदर के आंतरिक पृष्ठ, अब उसके अंदर के पृष्ठ को देखिए। आप क्या देखते हैं? किसी थैली के अंदर जल की कुछ आपको बूंदें जैसी दिखाई देंगी। ठीक है, उसमें कुछ पानी की जैसी बूंदें आपको दिखाई देती हैं। क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? अब आपको देखना है, अध्ययन करना है कि क्या किसी के अंदर आपको जल की बूंदें दिखती हैं। और अब आप ये सोचेंगे ये कहाँ से आएगा? क्या आप बता सकते हैं यह बूंदें कहाँ से आई हैं?
क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली उसमें से हटा दीजिए। जल की यह बूंद है पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देखते हैं? उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए। भिन्न अवस्थाओं को बदल जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली में दिखाई देने लगता है। पत्तियों का भी कार्य है। आइए इसका अध्ययन करेंगे। अब हम जानेंगे कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं, इसका अध्ययन करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से फिर आपके समझ में कुछ आएगा नहीं। और आप इसे बार बार रिपीट करके पढ़िए, तब आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।